और दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो शोएब चौधरी का है, जो पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में पहुंचा है पूछने की भाई G20 में मोदी जी का स्पिरिचुअल टाइप से स्वागत किया गया है, जैसे इंडियन ट्रेडिशन में किया जाता है वैसे ही, बल्कि वो मुस्लिम कंट्री है उसके बाद भी। तो देखते हैं इस पे भाई पाकिस्तानी जिहादी क्या बोलते हैं, क्योंकि जिहाद इनकी नस नस में है। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं वीडियो, देते हैं अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन और खोलते हैं इनके धागे अच्छी तरीके से। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरे ओपिनियन पसंद है और आपको सही लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, खोलते हैं इनके धागे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम? मोहम्मद इमरान। और आपका नाम? क्या करते हैं इमरान साहब? मैं यहाँ दर्जी का काम भी करता हूँ, समोसे वगैरह काम भी करता हूँ। मेहनत करते हैं? मेहनत करते हैं। चले, अच्छी बात है। मुझे बताएं, मैं जिस खबर पे बात कर रहा हूँ आपका रिएक्शन लूंगा। मुझे बताएं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अफ्रीका में गए, G20 की मीटिंग थी जो भी कल खत्म हुई है, वहाँ पे बकायदा उनका जो वेलकम किया गया, उनके सामने पूजा की गई, उनके सामने मतलब जो इंडिया का कल्चर है उसे सामने रखा गया। क्या कहना चाहेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जाते हैं, हमारे लीडर कहीं पे जाते हैं तो समझ लें हमारी चेकिंग की जाती है, कपड़े उतार दिए जाते हैं। हमारे कपड़े इस वजह से उतार जाए, हमारे अपने जो हुक्मरान है सबसे पहले ये बेगैरत है, ये इनको मौका देते आने का कि आओ इधर हम हमारा खुलम खुलम खाओ। आप अपने लीडर्स को गालियां निकाल रहे हैं, अच्छी बात नहीं। हमारे लीडर को ना चाहिए सबको एक, क्या वो गालियों के लायक हैं, ठीक है, क्योंकि वो सबका एक बराबर ख्याल नहीं रखता। अगर बड़ा साहब आ जाए उसको सब रास्ते देते हैं कि आ जाओ साहब, आप जी साथ जाओ। अगर कोई गरीब चला जाए ना तो गरीब को कहते हैं जाओ जाओ अपना काम करो। तो उन्हें क्यों रिस्पेक्ट मिल रही है? उनके जो पूजा और ये सब ये चीजें, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी हड्डी जेब में डाली होती है। अच्छा। मुसलमान हो जो भी हो ना, वो अपने हिसाब पर है, लेकिन मुसलमानों को सिर्फ पैसा दिखाओ ना, अपने चला जाता है। हुक्मरान ऐसे ही होते हैं। मतलब आप ही मुसलमान हैं? मैं भी मुसलमान, मैं आपको लेकिन पैसा दिखाऊंगा, बिक जाएंगे? नहीं, ये मेरे अपनी ईमान है। तो फिर ऐसे आप किसी पे भी तो ना इल्जाम लगाएं कि मुसलमान बिक जाते? मुसलमान ऐसा है ना, हर कोई मुसलमान ऐसा नहीं होता। अच्छा, बिक जो भी जाते हैं? बिक भी जाते हैं। जो मुसलमान जहाँ आप दुनिया में देखो, अफ्रीका में देख लो, जहाँ भी देखो तबलीग जमात पहुंच चुकी है। अच्छा। कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा। फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, ठीक है। वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा। लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो अच्छा, चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, मेरी हाँ। बात को सुनिएगा। आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम? मतलब अपने तौर पे आप जाके जी मैं मुजाहिदीन हूँ कश्मीर में लड़ूं, आपका ये बनता है? क्योंकि जब एक मेरी इधर चोट लगती है ना तो पूरे जिस्म को दर्द होता है। तो फिर ये जो अभी अगर बात करें फलस्तीन में जो जंग चल रही है, तो इधर उन्हें दर्द हो रही है? तो मुसलमान अगर हम मुसलमान अपने 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें ना, ठीक है, और सब चीज अपने अमाल पर करें, जो सुन्नत नबी पर चलें, तो हमारा कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हम अल्लाह से राब्ता करेंगे ना, अल्लाह से मुलाकात करेंगे। अच्छा, ना यहूदी हमारा कुछ कर सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी। अच्छा, इनकी मेंटालिटी है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनमें, यही प्रॉब्लम है। और कह रहा है कि ये जिस्म में दर्द होता है, मुजाहिद हम वहां भेजते हैं, तेरा बाप लगता है वो, और तुझे इतना दर्द होता है तो तुझे बवासीर नहीं जो सीरिया में हो रहा है, इराक में हो रहा है, तब तो तुमको बवासीर हो जानी चाहिए थी। वहां पे क्या मुसलमान नहीं है? वहां पे कौन है? वहां पे कौन मर रहे हैं? यमन में कौन मर रहे हैं? कौन मर रहे हैं वहां पे? वहां मुसलमान नहीं है ना? और कितना प्राउडली बोल रहा है कश्मीर में मुजाहिद लड़ रहे हैं, फलस्तीन में मुजाहिद लड़ रहे हैं। उंगली में दर्द होता तो सारों को होता। फलस्तीन क्यों नहीं गए? आजा कश्मीर आजा, 72 बकरियों के पास पहुंचा देंगे तेरे को, करता रही हो बकरियां प्रेग्नेंट। ये इनकी मेंटालिटी है, सोच है कि हम कब्जा करेंगे, इसलिए इनको लात मार के मैं कहता हूं कि भाई नहीं रहने देना चाहिए अपनी कंट्री में इन लोगों को। इन लोगों की मेंटालिटी यही है, चाहे साला पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चूतियापा करेगा। और फिर ये कहते हैं कि इंडियन टीम क्रिकेट खेलने पाकिस्तान क्यों नहीं जाती। ये सोच है इनकी। तो बताओ इनके धागे क्यों ना खोलूं, क्यों ना इनका तिल्ला तोड़ूं? तोड़ना बनता है ना? बताओ कमेंट सेक्शन में। एक दिन ऐसा होगा, वो आएगा जब मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले हुक्मरान इकट्ठे हो जाए, ठीक है, चाहे पाकिस्तान के हैं, चाहे बांग्लादेश के हैं, चाहे सऊदीया के हैं, जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी इंडिया के भी मुसलमान, जितने भी मुसलमान हैं, सब मुसलमान इकट्ठे हो जाए। आपने बोला कि अफ्रीका में भी तबलीगी जमात जाती है, बिल्कुल जाती है। कश्मीर में जहाद हो रहा है, ये सब हो रहा है। मुझे बताएं, अगर इंडिया की बात करें, जिनसे हम मुकाबले की बात करते हैं, वो अफ्रीका में तबलीगी जमात नहीं बेचते, लेकिन वो अफ्रीका में अपनी प्रोडक्ट्स, अपनी बाइक्स, अपनी गाड़ियां बेच रहे हैं। उनकी यहूदी है ना, यहूदी
अपनी तरफ से पूरे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, सारे इकट्ठे हो रहे हैं, नॉन मुस्लिम इकट्ठे। सारे नॉन मुस्लिम इकट्ठे होंगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिश करेंगे। अच्छा। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि वो भी इकट्ठे हो जाएं अच्छा। और अपना तमाम एहतियात मजबूत करें, ठीक है। ताकि उनको भी पता लगे कि हम भी यानी कि मुसलमान जो हैं। हो रहा है ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश हो तो रही हम है। इस साजिश को नाकाम क्यों नहीं बना देते? जब मुसलमान अल्लाह सारे इकट्ठे होंगे तो है, फिर मुसलमान नाकाम होंगे। क्या? अवाम से एका नहीं है। इत्तेहाद नहीं है। अंकल जी, हर चीज में हमारे खिलाफ क्यों साजिश होती है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे खिलाफ साजिश क्यों होती है? हर चीज में हम ये डाल देते हैं जी, ये कोई भी काम हुआ जी, ये पाकिस्तान के खिलाफ, ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। ये ऐसा नहीं है। अच्छा, साजिश नहीं है। साजिश वाजिश कुछ नहीं होती। अच्छा, एक्चुअली हमारा अपना सिस्टम सही नहीं है। अपना अपने आप को सही नहीं करना, ठीक दूसरे है। पर ब्लेम करना तो बहुत आसान है। ठीक है। हाँ जी भाईजान, आप कह रहे हैं सारे नॉन मुस्लिम मिलके हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे मुल्क में तालीम की कमी है। जबरदस्त है, ये चीज है, ऐसे एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है। हमें लगा दिया जाता है मदरसों के पीछे चले जाओ, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दीनी हो जाएगा तालीम। ठीक है, जज्बे के पीछे। दीन तालीम मना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला इल्म हासिल कर लो, चाहे उसके लिए चाइना जाना पड़े। तो चाइना में मौलवी नहीं बैठे हुए थे। मकसद कहने का है कि तालीम हमारे पास नहीं है। ठीक है। आप ये बात मैं कहता हूँ कंप्लीट समझाएं। जो आपने कहा ना चाइना में मौलवी नहीं थे बैठे, इसका मतलब है टेक्नोलॉजी सीखो, एजुकेशन, वही दुनिया बात, का नॉलेज मतलब सीखो। कहने का है कि इल्म था। हाँ। इल्म जो है ना, उस जमाने में सिल्क था या जो कुछ भी था, ठीक है। अपने जमाने के साथ साथ उस जमाने में रूट मशहूर था, जो आप ये इन्होंने दोबारा डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये पुरानी बातें हैं, यानी कि इसका मतलब है चाइना तब भी हाँ। इल्म के लिहाज से हमारे से आगे ही थी। ठीक हो गया। हमारे मुल्क में इस टाइम पे मुगलिया दौर वाले पैलेस और महल बना रहे थे, बागात बना रहे थे, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी। ओ, जब हमारे बादशाह, मुसलमान बादशाह यहाँ पे समझ ले अयाशी यानी या कि यहाँ पे बागात और ये महल महल बना रहे बनते थे ना, उस टाइम पे यूरोप में इंडस्ट्री लग रही थी। अगर हिस्ट्री पढ़े तो ठीक है। अच्छा, उस- मुझे बताएं, अगर हिंदुओं की बात करें, हिंदू की हिस्ट्री की बात करें, तो वो देखें वो क्या कहाँ से कहाँ चले गए आप? वजह ये कि वो भी तालीम के पीछे गए हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सर सैयद अहमद खान ने हमें तालीम के लिए ही पीछे लगाया था, ठीक है, हमने लेकिन उन्हें मौलवियों ने बोला कि ये तो काफर हो गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर भाईजान? अंकल ने तो बड़ी ये जबरदस्त। बहुत लंबी बातें हैं। ये तो नहीं, तो ये आम पब्लिक को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए? ये है तालीम की बात है। जो तालीम पढ़ा लिखा होगा वही ये बात समझेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपको क्या समझ में आएगी। सर सैयद अहमद कौन थे बताओ मुझे मुझे। बताएं, सर सैयद अहमद कौन थे? यार तालीम पर बात की जाए जिन्होंने, तो- मैं चले साथ बता भी देता हूँ, सर असल सैयद में- अहमद वो थे जिन्होंने कहा था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और जिन्होंने जी, कहा जी। था कि यूनिवर्सिटी तो और यानी कि नॉलेज के ऊपर एजुकेशन। यानी कि इंडिया में पहली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। सर सैयद मतलब वहाँ से जो पढ़ लिख के तबका निकला था, वही पाकिस्तान बनाने में काम आया था। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, आज उन्हें उनके प्राइम मिनिस्टर कहीं पे जा एक चीज तुम बोलते हो ना कि तालीम के लिए चाइना तक जाना पड़े। चाइनीज नालंदा में आके वहां से स्टडीज करते थे। जो वहां का प्यून था ना, वो भी उन चाइनीज से कहीं ज्यादा स्कॉलर, कहीं ज्यादा ज्ञानी था। इन चाइनीज की तुम बात करते हो, तो हमारे पास ये ज्ञान था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी, उसके बवासीर हो गई थी, उसने अपनी मरवा ली। फिर समझ में आ गई बात? और तुम लोग ना पता नहीं कौन से भ्रम में रहते हो, कौन से नहीं, कब्जा करेंगे हम इस्लाम का परचम। अरे तुम पहले रोटी खा लो, घर में आटा ले लो, उसके बाद सोचना है सब चीज। घर में आटा नहीं और ये बनेंगे। जाते हैं तो उनके कल्चर के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वो कहीं पे जाते हैं, उन्हें बराबर जो उनसे वो रिस्पेक्ट दी जाती है, वर्थ दी जाती है, हमें क्यों नहीं दी जाती? इसलिए हम ना तीनों में तेरों में अपना छोड़ दिया, दूसरों को पकड़ लिया, तो यही कुछ होना है ना। चीजें ही होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं एक दिन आएगा पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होगी। देखें, बात जो ये अगर ये बात करते हैं ना, हाँ। तो उस सिलसिले में गज़वा हिंद का जिक्र है, हाँ। फलां है। लेकिन आप इन बातों को छोड़ के जो सच चल रहा है उसी को क्यों नहीं देखते? हाँ जी। बुराई खत्म होगी हाँ, तो सारे एक मुसलमान अगर एक उसको होंगे ना। खत्म करना है ना, हाँ। उसको खत्म करना है। हम सबसे पहले एक मिनट इनकी हम बात ये सुन। सोचेंगे हाँ। कि ये फलां गज़वा वक्त में हिंद। ये होगा हाँ। होगा। वो गज़वा हिंद की बात करेंगे, उधर से आ जाएगा अखंड भारत की बात आ जाएगी। हमें बात ये समझाई कि गई है मौजूदा सूरत- कि जो वक्त चल रहा है, हाँ, हमें ये चल रहा हूँ, रास्ते में खड़ा है, ठीक है। तो मैं आंखें बंद करके निकल जाऊं। और हो कहूँगा एक सकता दिन है गज़वा हिंद मैं बच भी जाऊं, हो सकता है मैं उसमें गिर भी जाऊं। आप क्या लेकिन कहेंगे? मैं तो सबसे पहले अपने आप को गुनाहगार समझता हूँ। ठीक है। क्योंकि एक मिनट सभा नहीं, करना, एक एक मिनट वाली बात एक नहीं है। मिनट सभा नहीं, कर, नहीं उनकी नहीं, बात सुन ले। क्योंकि जो भी होता है ना, अगर जंगल में कोई परिंदा मरता है तो वो मेरे गुनाह की वजह से मरता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि ये हदीस पाक में है। अगर बात सुनिए, अगर पहाड़ों में ना, एक पहाड़ों मिनट, में अंकल इनकी बात सुनते सही हैं। है ना, हाँ। अगर कोई भी
बिना वजह कोई नुकसान होता है या कुछ भी होता कोई है, जानवर भी मार हाँ, दे। वो भी मुसलमान की इंसान की वजह से होता है। ठीक है। एक सिंपल सी बात है, हमारे मुआशरे में देख लें, हमारी सोसाइटी जो सोसाइटी में पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पढ़ी लिखी यानी कि है, वो लोग उन लोगों के पास जी, जी। उनके पास हर किस्म की फैसिलिटीज है, वो किसी प्रॉब्लम में नहीं है। प्रॉब्लम है हम लोग, आम तबका। चूंकि हम लोग तालीम के पीछे और उस हकीकत को जानना नहीं चाहते, मानना ही नहीं चाहते। ठीक है, यानी जो सच है उसका सामना नहीं हम कहेंगे, जज्बा जज्बा और जज्बा। हाँ। ठीक है, तो क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाता है, अल्लाह पाक खुद फरमाता है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वालों में तुम पर रहम करूंगा। हम आज किसके पर रहम नहीं हम करते, रहम नहीं कर रहे। बिल्कुल, जिसको जहाँ मिलता है वहाँ छुरी फेर देता है, पहले मैं और बाद में आप। इकबाल कौन थे? वो एक उलमा रहमतुल्लाह अलैह थे, एक बड़े आलिम थे, ठीक है, एक शायर भी थे। ख्वाब देखा, ख्वाब ठीक है। देखा, कायद आज़म ने बनाया, सच किया। पढ़े लिखे आदमी थे अच्छा। कि ये खाली नमाजी प्रार्थी थे। जो भी था आपको पता है। उन्होंने तो दाढ़ी भी नहीं लेकिन रखी। आपने ख्वाब देखा, आपने कायदे आजम दाढ़ी भी नहीं थी। वो मस्जिदों में बैठ के इमामत करते थे, या उन्होंने दुनिया को वकालत सिखाई? हाँ, बताइए। उन्होंने सबसे पहले ना, सबसे पहले आपने बोल बाहर गए, अपना इल्म हासिल किया, इल्म हासिल यही किया, बात है, कह रहे हैं। इल्म क्यों, अगर आपके पास इल्म है, आपके पास इल्म है, आपने इस तक क्यों नहीं पहुंचाया? भाई दुनियावी, पहले मुझे आप इसका जवाब दें। दुनियावी इल्म, दीनी इल्म के साथ दुनियावी पहले इल्म बहुत दीनी इल्म, लाजिम है। हाँ। अभी हम लोग बोले मैं बैठ के दीनी इल्म हासिल करूंगा, मैं आपको पहले बताया कि वो जिस जमाने की बातें हो रही है ना, जी, जिस जमाने की बातें हो रही है ना, उस जमाने में यूरोप में लैंप इजाद हुआ, बिजली इजाद हुई, इंडस्ट्री लग रही थी। हम है। लोग, उन लोगों ने जो बंदूकें लेके आए, हम लोगों को गुलाम बनाया ना, ऐसे ही। इसी से बनाया ना। हाँ। आज भी वही कंडीशन है। ठीक है, यानी हमें अंकल की पहले बात का मैंने मकसद शुरू में पता बात क्या की थी, है? शुरू नहीं, में जब हमारे बात की थी ना शुरू में कि हमने आप खुद अपने आप को गुलाम बना रखा है। नहीं, अंकल की बात करने का मकसद ये है कि हमें अपने एजुकेशन पे वर्क करना है। बस, जिस बस। टाइम पे अगर हम वर्क में है कि ना, इसकी तालीम पूछ लो, इसकी तालीम पूछ लो, इसकी तालीम पूछ लो, सबसे ऊपर है। अच्छा, लेकिन ये है ना, हमें लगता है ना ऊपर है, दुनिया हाँ। में हम कहाँ पे हैं हमारी देखिए, एजुकेशन? किसी भी मुआशरे को ऊपर जाने के लिए सबसे जरूरी एजुकेशन, बिल्कुल उसके बाद उसकी हेल्थ, बिल्कुल। और उसके बाद जस्टिस। तीनों हमारे मुल्क में नहीं है। ओहो। और इखलाक सबसे पहले जो इस्लाम में पहले इखलाक है। नहीं, इस्लाम अगर में हम इखलाक इखलाक भी करेंगे तो ना, पाकिस्तान हर में कौन चीज़- सा कानून इस्लाम के मुताबिक चल रहा है, मुझे तो बताएं। यही तो मैंने आपको कह रहा हूँ कि जब हम अपने आप को इस्लाम पर लाएंगे, इखलाक करेंगे, हम हमारे इस्लाम मजहब है, ठीक है। सबसे पहले इखलाक है इस्लाम में, ठीक ठीक है है ना। लेकिन हम यूरोप में जहाँ भी चले जाओ ना, हाँ। वो इखलाक के साथ आपके साथ पेश आते तो हैं, उन्होंने हमारा जो उनसे सब सीख लिया है, वो हमारा सब कुछ सीख के हमें लौट गए हैं। ये टेक्नोलॉजी भी उन्होंने जी हाँ, हमसे ली है। जो सबसे पहले जो कश्ती बनाई थी ना, ये मुसलमान ने इजाद की थी। अच्छा। ये पानी में छोड़ा था कश्ती हो, अच्छा। कश्ती को कि ये दुनिया कैसी है, ठीक है। उस मरे पूरे समंदर में घूमते 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 ना, फिर वो अपनी जगह पर आ गई थी। ठीक है। ये सबसे पहले मुसलमान ने कहा था कि ये समंदर गोल है। ठीक है, यानी ठीक कि है ना? सबसे पहला साइंसदान अब मुसलमान है, लेकिन आज के दौर आज का मुसलमान जो है ना, आज का दुनिया गोल नहीं, कोई समुंदर ही गोल क्या था? नहीं, चले जो भी जो बात भी करने का समझ मकसद है, वही कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से समंदर का हैं? किनारा है। अच्छा, बात करने का मकसद ये चलो भाई, वीडियो कब तक खत्म। ये इनकी जानकारी है, इनकी नॉलेज है। तो इनको बता दूं मैं, शोएब चौधरी, अगर ये देखे ना भाई साहब, अगर आप लोग देखें तो बता देता हूं मैं, जो ये आपका ना तुम्हारा सपना नहीं, ये तुम्हारे कायदे आजम ने नहीं देखा था, उसने छीना था। किधर का? बंगालियों का, क्योंकि ये आवाज वहां से उठी थी, बिहार, बंगाल, यूपी से अलग होने की, पाकिस्तान बनाने की। इवन नाम भी तुमने उनका ही चुराया है, वो क्लेम कर सकते हैं। बांग्लादेश तो उन्होंने बाद में कराया, तुमने उनको चूना लगाया, गंदे वाला चूना। सबसे ज्यादा झूठ होती थी, उस झूठ को, यानी वो पटसन, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां पे थी। तुम लोगों ने उनको चूना लगाया, तुम्हारे कायदे आजम ने चूना लगाया। और तुम्हारे कायदे आजम को अगर तुम फॉलो करते तो तुम्हारे कायदे आजम तो ये बोल रहा था कि मैं तो बाद में मुंबई में आके रहूंगा, उसके औलादे मुंबई में रहे। बताओ, जिस बंदे ने देश तोड़ दिया, इतने हमारे सिखों की, हिंदुओं की, बहन बेटियों की इज्जतें लूटी गई, उनको मारा गया, खून खराबा हुआ, 3 ट्रेनें कट के आई, उसकी औलादें मुंबई में ऐश कर रही हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, उसकी औलादें मुंबई में रहती हैं। और कितने लोगों ने उसको अपोज करा कि वो लोग यहां पे क्यों हैं भाई, क्यों है यहां पे, किस बिहाफ पे हैं? पाकिस्तान जाए ना, बाप था ना उनका, वो खत्म करो, उसकी प्रॉपर्टी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में लो, उसको बेचो। जितने इंडियंस की प्रॉपर्टीज पाकिस्तान में थी, सारी की सारी बेच दी गई है। खबर है किसी को? कभी इसे सुनने में आई? ये इंडियन गवर्नमेंट ने कभी इस पे ऑब्जेक्ट करा? अब जाके इंडियन गवर्नमेंट बेच रही है इनकी प्रॉपर्टीज, अब जाके 71 ईयर्स, 76, 78 ईयर्स के बाद, 78 साल के बाद। क्यों भाई? बेचो उनको, सबको बेचो। और ये जिन्ना की हवेली जो खाली करा उसको भी बेचो।
यहाँ पे क्यों है भाई ये? और मुझे जरा ये बताओ कि भाई पहला पानी का जहाज किसने बनाया था? कौन था वो बनाने वाला भाई? राइट ब्रदर्स ने तो उसका इजाद किया था एरोप्लेन का, लेकिन हमारे महाराष्ट्र के थे, कहते हैं उन्होंने पहले बनाया था, पानी का जहाज बनाया था। धरती इनके लिए चपटी और ये गोल समंदर गोल बता रहा है। वाह रे शाबाश रे जाहिल, तभी तो समोसे बेचता है, तभी तो समोसे बेच रहा है। तेरी इसलिए गलती नहीं है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़ाई जाती है, तुम्हें किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है यार, भाड़ में जाए, है ना। बाकी भाई आप सब बताओ पहला पानी का जहाज किसने बनाया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, किसी को पता हो तो प्लीज। और बाकी इन जाहिलों की मेंटालिटी पे क्या कहना चाहोगे? और ये खुद एक्सेप्ट करते हैं इसको, तो यूएन में मतलब हर जगह पे इस प्लेटफॉर्म ये मतलब ये वीडियोस यूज करनी चाहिए, और बीसीसीआई को खासकर ये वीडियो यूज करनी चाहिए। अब तो आईसीसी को दिखाना चाहिए, देख ये इनकी आवाम है, कैसे भरोसा कर लें कि यहाँ पे जाने के बाद साले फट नहीं जाएंगे, ये इनकी मेंटालिटी है। तो बहुत बड़ा हमारे पास है ना, सबूत तो बहुत सारे हैं। बाकी आप सब बताओ कि बीसीसीआई को ऐसी वीडियो आईसीसी को दिखानी चाहिए या और प्लेटफॉर्म पे डालनी चाहिए? बीसीसीआई को ट्विटर पे शेयर करनी चाहिए। एक सबसे बड़ा रीजन सिक्योरिटी कंसर्न इन वजह से है। अगर बीसीसीआई कहेगा तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी वीडियो भाई, मैं बीसीसीआई को टैग कर दूंगा, और प्लीज ट्विटर पे आप शेयर जरूर करें, मजा आएगा देखने में। क्योंकि जब सच्चाई सामने आएगी तो मैं देखना चाहता हूं इन पाकिस्तानियों के रिएक्शंस, खासकर इनके टीवी चैनल्स पे। आप सब क्या कहते हो कि ये सारी वीडियोस मेरे को बीसीसीआई को टैग करनी चाहिए आईसीसी के साथ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप लोग बोलते हो तो मैं 100% ऐसी वीडियोस जितनी है मैं सारी टैग कर दूंगा, मजा आएगा देखने में फिर इनकी रिएक्शन। बाकी भाई चलो मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।